हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ये आज हम कंटिन्यू करेंगे बायो के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों से अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका सही चयन करो। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? जिनमें डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड चाहिए और इनका सिक्रेशन जो है उनको हम हार्मोन कहते हैं और ये डायरेक्टली जो है ब्लड में रिलीज़ होता है। तो पहला है पीनियल। पीनियल जो है वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन करता है और ये जो है बायोलॉजिकल रिदम और स्लीप वेक साइकिल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है पीनियल। आउट टू थायराइड जो है वो सिक्रेशन करता है टेट्राआइडोथायरोनिन का। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का उसको मेंटेन करता है। अंडाशय और ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसका सिक्रेशन करता है और ये स्टिमुलेट करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को। और उसके अलावा जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके ग्रोथ को भी जो है ये उनके भी डेवलपमेंट को जो है ये मदद करता है। फिर है अधिवृक्क एड्रिनल मेडुला, ये एपिनेफ्रिन जो है उसका सिक्रेशन करता है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, तब ये रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट है, नीचे हमको दे रखा है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के नाम दिए गए। किसके? अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा सिक्रेट नहीं होता है हमको ये बताना है। तो वृद्धि हार्मोन ये बिल्कुल सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और ये जो बॉडी है हमारी उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। पुट्टिका प्रेरक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ये बिल्कुल एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है और ये जो है ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है फीमेल्स में, और मेल्स में जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। देन फिर है अधिवृक्क यांत्रस्था प्रेरक यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है और जो ये भी सही है, पर ऑक्सीटोसिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता है। नेक्स्ट हमको एक सिचुएशन दे रखी है और इसमें कुछ पूछा है हमको, तो कह रहा है कि मैरी जो है वो साक्षात्कार देने वाली, लेकिन इंटरव्यू देने के 5 मिनट पूर्व वह पसीना निकलने, हृदय स्पंद दर और श्वसन दर बढ़ने आदि का अनुभव करती है। तो कृपया बताएं कि उसकी व्याकुलता बेचैनी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ये जो है स्ट्रेस की कंडीशन है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में देखो कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो ये हार्मोन जो है फाइट फ्लाइट और फियर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इमरजेंसी के टाइम ही ये निकलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन जो है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स है उनको और मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। देन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन्स जो है इन ऑक्सीटोसिन जो है वो इन्वॉल्व होता है इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और यूट्रस जब चाइल्ड की बर्थ होती है तब इन फीमेल्स, और मेनली जो है ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे फॉर मिल्क सिक्रेशन, और वेसोप्रेसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी के जो है अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट जो है डिस्टल ट्यूब्यूल में जो, ठीक है। देन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स जो है पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को और ग्लूकागॉन जो है वो इन्वॉल्व होता है इन इंक्रीजिंग नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड हमको पूछा है। कौन सा स्टेरॉइड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो ह्यूमंस में स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं।
कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टोर रहता है लिवर में और वहीं पे प्रोड्यूस भी होता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में HDL के फॉर्म में और लो डेंसिटी प्रोटीन लिपोप्रोटीन की फॉर्म में HDL LDL के फॉर्म में ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन जो है वो बनाता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, किसके, सोडियम को, वाटर के, और सोडियम और वाटर के जो है ये रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और जो पोटेशियम आयंस है उनके एक्सक्रीशन को जो है ये स्टिमुलेट करता है और फॉस्फेट आयंस के, ठीक है। सो ये हेल्प करता है इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी, फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है ये। देन टेस्टोस्टेरॉन जो है हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करता है मेल फीचर्स जैसे मस्कुलर ग्रोथ वगैरह है, फेशियल और एक्सियल हेयर्स हैं, एग्रेसिवनेस जो है एंड लो पिच ऑफ वॉइस है और स्पर्मेटोजेनेसिस को। देन मेलेटोनिन हार्मोन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन रेगुलेटिंग 24 आवर्स रिदम जो है बॉडी की, उसको रेगुलेट करने में। नेक्स्ट है थाइमोसिन, उत्तरदायी है। सो थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो है मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है सेल को। और इसके अलावा जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है उसको भी ये प्रमोट करता है और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड कराता है। और सो टी लसीकाणु के अधिक उत्पादन के लिए जो है ये लिम्फोसाइट्स के अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है थाइमोसिन। नेक्स्ट है प्रोटीन हार्मोन की क्रियाविधि में दूसरे दूतों में से एक है। सो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन, वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इज, तो इसमें जो है साइक्लिक AMP जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ये इन्वॉल्व रहता है इन द एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन और बाकी के तीन जो है ये इनकरेक्ट के हैं क्योंकि इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है किसको, ग्लूकोज के लेवल को, तो ये इसमें सेकेंडरी जो है वो नहीं हो जाएगा मैसेंजर। और T3 जो है वो क्या है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी को और ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR को जो है मेंटेन करने में मदद करता है T3। और गैस्ट्रिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को। नेक्स्ट है लेडिक सेल्स, एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है जिसे कहा जाता है। तो लेडिक सेल्स जो है, और या फिर हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये जो है प्रेजेंट होती है जो टेस्टीज़ है उनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो यहाँ हमको एंड्रोजन दे रखा है। ईस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल एसिड्स फॉलिकल जो सेल्स हैं उनसे जो ग्रोइंग फॉलिकल्स सेल्स होती हैं उनसे सिक्रीट होता है ये ओवरी में और ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये भी हमने पहले पढ़ा था। देन एल्डोस्टेरॉन, ये जो है सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड जो है उससे और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। इसका क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा था हमने। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो इंटीरियर जो गोनेडल एक्टिविटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और इसमें है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है पित्त पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो उससे स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। सो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है जो कि सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को और स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। और प्रोलैक्टिन
जो हार्मोन है ये वाला, ये ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है और एक प्रोटीन हार्मोन है और ये इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल एंड ये सोर्स है जो प्रोलैक्टिन सिक्रेशन जो है इसका वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से ये सिक्रेट होता है। देन है टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल हार्मोन है, ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में भी देख लिया था। और एल्डोस्टेरॉन, ये भी अभी हमने देखा था कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है? सो कॉर्टिसोल जो है वो सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से, अधिवृक्क जो है उससे सिक्रीट होता है। ये जो जोना फेसिकुलेटा रीजन है एड्रेनल कॉर्टेक्स का वो सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन। सो ये हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन मेंटेनिंग ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। पैनक्रिया जो है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड है ये। और थायराइड, ये भी इसके बारे में हमने देख लिया। और थाइमस जो है वो सिक्रेट करता है थाइमोसिन और ये जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमें प्रोवाइड कराता है थाइमस। नेक्स्ट है सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो ये भी हमने पढ़ा था, मेलेटोनिन है वो हार्मोन, जैसे कि पीनियल बॉडी जो है सिक्रेट करती है और ये स्लीप अवेक साइकिल के लिए जो है हमारी रिस्पॉन्सिबल होता है। गैस्ट्रिन जो है वो एंडोक्राइन सेल्स जो है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनसे सिक्रेट होता है। और HCl और पैप्सिनोजन जो है यहाँ से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनों को रासायनिक संकेतक सिग्नल्स कहा जाता है जो विशिष्ट लक्षण उत्तकों को उद्दीपित करते हैं। ये विशिष्टता यानी गुण क्रमिक लक्षण उत्तकों के प्रति उनमें मौजूद केवल संकेत ग्रहण करने वाले अभिग्राहियों के कारण है। तो प्रोटीन प्रकृति वाले हार्मोनों में अभिग्राही कहाँ उपस्थित रहते हैं? तो ये जो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने इफेक्ट टारगेट इशू पे, टिश्यू जो है टारगेट टिश्यू वहीं पे जाके ये अपना जो है इफेक्ट शो करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जो है ये बाइंड रहते हैं और इन स्पेसिफिक प्रोटीन को हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। तो हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, टारगेट सेल के। तो जीव द्रव्य कला जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनों का लक्षण उत्तकों पर उनके प्रभावों सहित मिलान करें। तो पहला है एपिनेफ्रिन, ये कब आता है? जब हमारे जो है स्ट्रेस आ जाए, तो जब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए तो एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होता है इमरजेंसी और स्ट्रेस के कंडीशन में। देन टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन है और ये मसल ग्रोथ और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इन मेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो पेशी में बढ़ोतरी, पेशी वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। देन ग्लूकागॉन, ये जो है ग्लाइकोजन जो है लिवर में होता है उसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये सिक्रेट होता है फ्रॉम पेनक्रियास। सो ब्रेकडाउन, यकृत में ग्लाइकोजन अंश में कमी। देन है धमनी नाइट्रियूरेटिक कारक, ये है रुधिर दाब में कमी, ये आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है ये जो कि डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर बाय वैसोडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रुधिर कैल्शियम स्तर इस बात का परिणाम है कि आहार से प्राप्त होने वाला कितना कैल्शियम अवशोषित हुआ है, कितना कैल्शियम मूत्र द्वारा निकाला गया है और कितनी अस्थि घुलकर रुधिर में कैल्शियम का मोचन करती है। रुधिर में कितना कैल्शियम उत्तकों में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रक्रिया में कई कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जिसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है वो क्या है? तो वो है थाइमोसिन हार्मोन। इसका कोई रोल नहीं है जो ब्लड में कैल्शियम का जो रेगुलेशन है उसमें।
सो ये मेजर रोल प्ले करता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और इसके अलावा जबकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी है, थायरोकैल्सिटोनिन है, पैराथायरॉयड है, इनका बहुत ही जो है एक्टिव रोल होता है इन मेंटेनिंग जो कैल्शियम है, कैल्शियम होम्योस्टैसिस जो है ब्लड में, उसको मेंटेन करने में इन तीनों हार्मोन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की निम्न सभी उत्तकें केवल एक को छोड़कर बलकुट क्षेत्र से घिरे एक केंद्रीय मध्यांश मेडुलरी क्षेत्र में बनी होती हैं। तो यहाँ पे गलत प्रविष्टि को चुनना है हमको। ये कह रहा है कि जो सारे ऑर्गन्स हैं मैमल्स में, उनमें दे डू नॉट कंसिस्ट, इनमें से एक में जो है सेंट्रल मेडुलरी रीजन जो है वो नहीं है। मेडुलरी रीजन जो है वो सराउंडेड नहीं है बाय कॉर्टिकल रीजन। कौन सा है? तो ये है लिवर। सो लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि सराउंडेड रहता है बाय एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो है बाकी के सब में जो है एक मेडुलरी सेंट्रल होता है और वो सराउंडेड रहता है बाय कॉर्टिकल रीजन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, निम्न दशाओं, स्थितियों, बीमारियों में से एक थायराइड हार्मोन की कमी से जुड़ी हुई नहीं है। सो इसमें से देखो, एक्सोप्थेल्मिया जो है वो एक कंडीशन है जो कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी से लिंक नहीं है, लेकिन सॉरी ये जो है ओवर सिक्रीशन जो हो जाता है थायराइड का, उससे रिलेटेड है ये एक्सोप्थेल्मिया, नेत्रोत्सेदता। सो ये कंडीशन जो है, इसमें आई जो है वो बल्ज हो जाती है, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है इंटीरियरली आउट ऑफ द ऑर्बिट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है WBC का। सो आइज और जो है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का। सो जिस वजह से आई बॉल जो है वो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बाहर निकली हुई सी दिखाई देती हैं इसमें, तो बल्जिंग ऑफ आइज हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।